तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, बीजेपी के नेता हैं त्रिलोचन सिंह, उनके घर पर पहुंचे हैं मंत्री रणबीर गंगवा। आप देख सकते हैं सरोपा बनाते हुए नजर आ रहे हैं, कृपान भेंट की गई है। ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से करनाल के बीजेपी के विधायक भी पहुंचे हैं, मेयर रेणुबाला गुप्ता भी पहुंची हैं और बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। तमाम बीजेपी के नेता व कार्यकर्ता आज यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। आज वैसे तो ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग थी, जो मासिक बैठक हमारी होती है, वो लेने के लिए वहाँ आज पहुँचे थे, जिसमें हमारे सभी विधायकगण, मेयर साहिबा और सभी अधिकारी मौजूद थे और लोगों की ग्रीवेंसेस सुन करके उनका मौके पर निपटारा कराने का काम किया। इसके बाद आज हमारे बहुत ही सीनियर साथी है सरदार त्रिलोचन सिंह जी, जो बहुत वरिष्ठ नेता है हमारे, इनके घर पे जलपान के लिए आज विशेष तौर से पहुंचे हैं। मैं धन्यवाद करूंगा सरदार त्रिलोचन सिंह जी का कि इन्होंने यहाँ बुला करके और बड़े गर्मजोशी से स्वागत करने का काम भी किया है और जलपान पे इनके पास आए हैं। सर, लगातार जैसे ईरान और इसराइल का युद्ध चल रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं महंगाई भारत में भी देखने को मिल रही है। चाहे गैस सिलेंडर की बात की जाए, कई प्राइवेट कंपनी में पेट्रोल महंगे हो गए, उसका असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। देखिए, आप लोगों ने प्रेस में भी देखा होगा, अखबारों के अंदर भी आया है कि इस मिडिल ईस्ट के युद्ध के कारण कल के अखबार में पढ़ रहा था कि 195 देशों के अंदर ईंधन के दाम बढ़े हैं। मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने इस पे अपने बड़ी गंभीरता से इस पे नज़र रखते हुए और आज देश के अंदर कहीं भी कोई डीजल पेट्रोल की या गैस की कमी नहीं है और इसको बड़े ही व्यवस्थित तरीके से इसको पूरा रखने का काम किया है। आज अब तक कोई भी डीजल पेट्रोल या इस पे कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, कोई ज़्यादा वजन पड़ने वाली बात नहीं मैं कह सकता। और जिस तरीके के आज हालात है उसके लिए हमें एकजुट होकर के, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है कि एकजुट होकर के हमें इस स्थिति को से निपटना है। और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में ऐसा नेतृत्व हमारे पास है जो हर समस्या का समाधान करने का काम करते हैं। जो कांग्रेस के जो वोट रद्द हुए थे या जो क्रॉस वोटिंग की थी, वो बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं, सीएम से मुलाकात की है, मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है। कोई ज्वाइन कर रहा है क्या सर बीजेपी वगैरह? देखिए, सीएम जो होता है वो प्रदेश का होता है, एक पार्टी का नहीं होता। और माननीय मनोहर लाल जी भी पहले सीएम रहे हैं और अब बहुत ही वरिष्ठ नेता है इस देश के और केंद्रीय मंत्री हैं। तो स्वाभाविक है कि कोई भी विधायक, कोई भी, चाहे वो विपक्ष का भी संगठन का आदमी हो, वो भी लगातार उनसे मिलते भी हैं और अपनी समस्या का समाधान करने का भी काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी सबका साथ, सबका विकास और सबकी बात सुनने का काम जो है वो करते हैं। आज माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा के अंदर ट्रांसपेरेंसी से राज चल रहा है और सबका समान विकास करने का काम जो है वो कर रहे हैं। इसको किसी दूसरी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता कि केवल इस अभी नहीं बल्कि पहले भी लगातार, चाहे पहले मनोहर लाल जी थे, उनसे भी पक्ष विपक्ष के विधायक मिलते थे, आज भी पक्ष विपक्ष के विधायक जो है सारे मिलने का काम जो है वो करते हैं। तो कोई कभी कौन पार्टी ज्वाइन करेगा, कौन नहीं करेगा, ये तो कोई ज्वाइन करने वालों पे है या संगठन हमारा जो है इसको देखता है। मेरा काम नहीं है, क्योंकि संगठन तय करता है कि क्योंकि आज के जो हालात है इसमें बहुत से लोग दूसरी पार्टियों से भी पार्टी के अंदर शामिल होने के लिए तैयार है, जिस ट्रांसपेरेंसी से आज जो है सरकार चल रही है। लेकिन इसका फैसला हमारे अंदर संगठन तय करता है, किसको शामिल करवाना है, किसको नहीं करवाना है, कौन कौन करना चाहता है, इसका तो वो लोग ही बता सकते हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद आपस में मंत्री बैठे तो होंगे, चर्चा हुई होगी, जो प्लानिंग की गई थी उस प्लानिंग में हम लोग पास नहीं हो पाए। किस प्लानिंग में पास नहीं हो पाए? सतीश नांदल जी को राज्यसभा पहुंचाने ये भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट संजय भाटिया जी थे और हमारे पास पूरे नंबर थे। और क्योंकि जो हमारे जो 3 निर्दलीय विधायक है उन्होंने अपना कैंडिडेट सतीश नांदल जी को खड़ा किया था और हमने हमारे जो एक्स्ट्रा जो वोट थे वो उनको देने का काम किया है निर्दलीय कैंडिडेट को। अब उसके अंदर
पास नहीं हो पाए ये कैसे कह सकते हैं? पास तो नहीं हुए तो कांग्रेस के लोग नहीं हुए। उनके पास 37 विधायक थे और उनके 37 विधायकों में से 9 विधायक उनके कैंडिडेट को वोट नहीं दिए। इसका मतलब यह कि 25% जो विधायक उनके हैं उन्होंने उनको वोट नहीं दिया। इस पे उनको आत्ममंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। वो गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी में इसका आरोप लगाने का काम करते हैं, जबकि अगर इनका इतिहास देखेंगे कांग्रेस पार्टी का तो कभी भी इन्होंने इकट्ठे वोट नहीं डाले। क्योंकि हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस के गुट हैं। कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई शैलजा जी का है, कोई रणदीप जी का है, कोई अपने गुट अलग अलग बना रखे हैं। और ऐसे गुट है जिनके विचारों में दूर दूर तक कहीं कोई समानता नहीं है। कभी वो इकट्ठा वोट जो है वो नहीं डालते और वो अपना आत्ममंथन करने की बजाय वो अपनी बात को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पे उसका आरोप लगाने का काम ये जो है करते हैं। तो इनको खुद आत्ममंथन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ। अभी ये कह रहे हैं कि वोट कैंसिल की बात कर रहे हैं। वोट कैंसिल तो इनके जो हरियाणा का जो शीर्ष नेतृत्व है इनका, माननीय हुड्डा जी प्रदेश के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष है लगातार वो, उन्होंने अपना वोट कैंसिल करवाया था कि नहीं करवाया था? ओपन करवाया था उन्होंने। तो ये तो इनका तो अभी पता नहीं है किसके हुए किसके नहीं हुए, लेकिन उन्होंने तो खुद अपना वोट कैंसिल छोड़ा था 2016 में। रणदीप सुरजेवाला जी जो इनके राज्यसभा के मेंबर है, लगातार इस प्रदेश के अंदर मंत्री रहे हैं, उन्होंने अपना वोट कैंसिल किया था। ये आर.के. आनंद जी के टाइम की शायद। हाँ, आर.के. आनंद जी के टाइम की बात है। तो उन्होंने अपना वोट कैंसिल किया था, जबकि सोनिया गांधी जी का ये फैसला था कि आर.के. आनंद जी को वोट डालना है, नहीं डाला। तो इनके तो इतिहास ऐसा ही है। तो ये आज ये भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, रणदीप सुरजेवाला जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के कहने से इन्होंने वोट कैंसिल किया था। तो इस पे गलत आरोप लगाना नहीं चाहिए, बल्कि अपना खुद आत्ममंथन करना। सर क्या कहेंगे सर, शिक्षा का? चंडीगढ़ में सर जो धमाका हुआ है बीजेपी दफ्तर के बाहर, उसको लेकर क्या कहेंगे? चुनाव है पंजाब में, बहुत ही निंदनीय ये घटना हुई है और पुलिस प्रशासन उसकी जांच कर रहा है। निश्चित रूप से जैसे ही वो पकड़ के अंदर आएंगे, निश्चित रूप से इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंडियों के शिक्षा का अंदर क्या नया कुछ स्तर शुरू तैयारी हुआ है और स्कूल वालों की मनमानी काफी चली हुई, आम जनता परेशान है क्योंकि किस चीज़ की? किताबों को लेके एक ही बुक सेलर से किताबें मिलती हैं, उसको लेके भी काफी दिक्कतें नहीं, महंगी। ऐसा कोई बात नहीं है। अगर हमारा शिक्षा विभाग इसको देखता है, कोई भी अगर शिकायतें आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। मंडी के अंदर क्या तैयारी, आपके एरिया के अंदर भी? पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पूरी तैयारी है। हमारी खरीद शुरू हो चुकी है और हरियाणा एक पहला ऐसा राज्य है जिसमें सारी की सारी फसलें हम एमएसपी पे खरीद करने का काम करते हैं। जहाँ एमएसपी पे खरीद करते हैं वहीं 48 घंटे के अंदर अंदर डीपीटी के माध्यम से किसानों के खातों के अंदर सीधा पैसा उनका जो है वो जाता है और कहीं भी किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए पूरे पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। अधिकारियों की उन पर ड्यूटियाँ लगाई गई है कि कोई दिक्कत परेशानी उसके अंदर ना आए। अनिल चौटाला का भी बयान आया है कि मुझे भी ऑफर हुआ था राज्यसभा की सीट के लिए, मनोहर लाल खट्टर ने मुझे कहा था, तो आप क्या करें? एमएलए हैं क्या उनके पास? कितने एमएलए हैं? उन्होंने कहा कि एमएलए के वोट होते हैं। तो अब ये कोई बेतुकी बातों का कोई जवाब नहीं हो जाता। कांग्रेस कह रही हम यात्रा चलाएंगे हरियाणा में आने वाले समय में, मंडियों में जो बायोमेट्रिक सिस्टम है या अन्य जो समस्याएं किसानों को आ रही है उसको लेकर। कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा भी अगर कोई अच्छा काम करे, कोई सुधार करे तो उसका विरोध करने का काम किया। उन्होंने तो राम मंदिर का भी विरोध करने का काम किया था। उन्होंने तो धारा 370 का हटाई, उसका भी विरोध करने का काम किया था और इसीलिए लगातार वो तीसरी बार सेंटर में भी, स्टेट के अंदर भी सत्ता से बाहर है। करनाल नगर निगम को सर 1 साल पूरा हो चुका है, कैसा देखते हैं सर? मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ हमारे मेयर रेणुबाला जी को और इनके पूरी टीम को, पूरे हमारे जो पार्षदों को, जो 1 साल के अंदर सफल इनका 1 साल पूरा हुआ है। और चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, लगातार करनाल के अंदर जो करवाए जा रहे हैं। हांसी सर नया जिला बना है, वहाँ पर रैलियाँ देखी जा रही है उसको। हांसी नया जिला बना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जो लोगों से कहती है उसको पूरा करने का काम करती है और हांसी को जहाँ जिला घोषित करने का काम किया, वहीं
माननीय सीएम साहब ने इस बजट सेशन के अंदर उसको मॉडल जिला बनाने का भी घोषणा की है। इसके लिए मैं तमाम हांसीवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चलिए।